नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन हिंदी के क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.आर. कुमावत, हिंदी साहित्य के अंतर्गत बीए पार्ट थर्ड आज एक नए कवि के रूप में अज्ञेय को देखेंगे। तो अज्ञेय की जो जीवनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उनकी रचनाओं के बारे में बता देता हूँ पहले, फिर अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो इनकी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। ये देखिए, ये इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जो नाम है, जिसको हम जान नहीं सके हैं या जिनको हम जान सकते नहीं हैं, उनको अज्ञेय कहते हैं। अज्ञेय जो ज्ञेय नहीं हो। सच्चिदानंद इनका नाम था और हीरानंद इनके पिताजी का नाम, वात्स्यायन ये हैं, इसलिए इनका जो नाम है बड़ा लंबा चलता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो इनको शॉर्ट रूप में जो है हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ और देहावसान जो है 4 अप्रैल 1987 को हुआ है। ये नई कविता के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद की शुरुआत इन्होंने की है। कविता में नए प्रतीक, नए उपमान और नए शिल्प के लिए ये प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म देवरिया जनपद के कसिया नामक स्थान पर 7 मार्च 1911 को हुआ था। कसिया आज का जो कुशीनगर है, जहाँ बौद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ पर। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, जिसमें पिता का नाम हीरानंद भी इन्होंने जोड़ लिया। इनके पिता हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में एक उच्च अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। अज्ञेय के पूर्वज पंजाब के निवासी भणोत सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके दादा संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अज्ञेय की जो शिक्षा दीक्षा है, कुल परंपरा अनुकूल रटन पद्धति से आरंभ हुई। इन्होंने 1925 में पंजाब में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात ये इंटरमीडियम के लिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिए इन्होंने, और 1927 ईस्वी में ISC की परीक्षा पास कर पुनः पंजाब में लाहौर के फॉरमैन कॉलेज में इन्होंने BSc से अपना नाम लिखाया। 1929 में इन्होंने BSc की और परीक्षा उत्तीर्ण की, और अज्ञेय की पहली कविता लाहौर की जो पत्रिका है, कॉलेज की पत्रिका है, उसमें छपी थी, जो अब उनके दूसरे काव्य संग्रह चिंता में संग्रहित है। इनका पहला काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। भग्नदूत और चिंता की छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करने वाले अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के विशिष्ट कवि हैं। तार सप्तक की कविताओं के साथ अज्ञेय जी ने की नई जो काव्य यात्रा है आरंभ होती है। हरी घास पर संगभर 1949 में प्रकाशित हुई। भावरा अहेरी 1954 में प्रकाशित हुई और इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 में प्रकाशित होती है। इन रचनाओं में अज्ञेय की जो व्यक्तिगत चेतना निरंतर एक दर्शन के रूप में संगठित होती दिखाई देती है। आंगन के पार द्वार 1961 तक आते आते अज्ञेय का जो व्यक्तित्व चिंतन है, भारत के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की तत्व विचार संबंधी अवधारणाओं के सार को अपने मनोकूल ढालकर एक नया दर्शन खड़ा कर देता है। अज्ञेय ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। ये कुछ महीनों तक आगरा से प्रकाशित होने वाले सैनिक के संपादक मंडल में रहे हैं। 1937 के अंत में पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी के आग्रह पर ये विशाल भारत के संपादक मंडल में आए। कोई 1.5 वर्ष बाद व्यक्तिगत कारणों से इन्होंने विशाल भारत छोड़ दिया और कुछ दिनों तक पटना से प्रकाशित होने वाली बिजली का संपादन किया है। फिर मार्च 1947 ईस्वी में उन्होंने इलाहाबाद को अपना निवास स्थान बनाया। प्रतीक नामक जो मासिक पत्रिका का जो है संपादन भी इन्होंने आरंभ किया। प्रतीक अपने जमाने की बहुत ही उल्लेखनीय पत्रिकाएं थी, जिसके माध्यम से हिंदी के अनेक युवा कवि, कहानीकार, निबंधकार, आलोचक प्रकाश में आए हैं। फरवरी 1965 में अज्ञेय जी ने दिनमान साप्ताहिक पत्र का संपादन आरंभ किया और अपनी निष्ठा के बल पर 6 महीने के भीतर इन्हें हिंदी का अन्यतम साप्ताहिक पत्र बना दिया। अज्ञेय को 1971 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त की।
प्रदान की और इनके 1 साल पहले ही हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित कर चुका था। 1972 में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी ने इन्हें फिर विद्या वारिधि की जो है उपाधि प्रदान की है। 1979 में आगे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए तथा 28 अगस्त 1983 को इन्हें युगोस्लाविया का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्णमाल दिया गया है। 4 अप्रैल 1987 को सुबह 8:30 बजे के लगभग इनका स्वर्गवास हो गया था। तो एक महान रचनाकार, महान आलोचक, महान कवि हमारे बीच से चला गया। इसके हिंदी साहित्य को बड़ा नुकसान हुआ है। इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि इनके काव्य हैं भग्नदूत काव्य संग्रह हैं, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामयी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ये इनके प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। कवि के रूप में ही नहीं, एक उपन्यास के रूप में भी बहुत कुछ जो है अपनी छाप छोड़ कर गए हैं साहित्य के। और इन्होंने पहला जो उपन्यास लिखा वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास था शेखर एक जीवनी, जो आपके IAS में भी चलता है, RS में भी चलता है और उसके हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, ये जीवनी नहीं है, उपन्यास है, नाम इसका जीवनी, शीर्षक इसका जीवनी दिया गया है। वैसे ये उपन्यास अज्ञे की खुद की जो है जीवन पर आधारित है। इनकी घटनाओं से, अपने जीवन की घटनाओं से जो है प्रेरित होकर इन्होंने उपन्यास में शेखर को इंगित करके अपनी ही जो जीवन की घटनाएं हैं उनको अंकित किया गया है। इसके 2 भाग हैं। शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं। नदी के दीप कविता भी है और उपन्यास भी है। अपने अपने अजनबी, ये इनके 3 उपन्यास हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, आपको पढ़ने चाहिए। कहानी संग्रह है विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदौल, ये तेरे प्रतिरूप, ये इनके कहानी संग्रह हैं। निबंध संग्रह हैं त्रिशंकु, आत्मेन पद, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, सब रंग और कुछ राग, भवंती, अंतरा, लिखी कागद कोरे, जोग लिखी, अद्यतन, आल बाल और संवत्सर, ये इनके निबंध संग्रह हैं। यात्रावृत्त भी इनका बहुत है, क्योंकि आगे जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो इन्होंने विभिन्न जगहों पर जो घूम करके अनुभव इकट्ठे किए हैं उनको यात्रावृत्त में लिखा है। यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, ये इनके निबंध संग्रह हैं। तो इस तरह से आपने अज्ञे के बारे में जाना, इनकी जीवनी के बारे में जाना, इनके परिवार के बारे में जाना, इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में जाना। और अगले वीडियो में मैं फिर आपको जो है इनकी जो रचनाएं हैं उनके विश्लेषण के उनका विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा। तो उसी तरह से आप तैयार रहिए, पढ़ते रहिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।